रिवीजन किया एनी क्वेरी बच्चा? यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था ना? वेट वेट वेट, इस स्क्रीन इज विजिबल है ब्लड एंड लिव का डिफ्रेंसिएशन डिफरेंस? ओके सोनी, थैंक यू बेटा। यहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया था, लिम्फ की डेफिनेशन एंड फंक्शन पे कंपैरेटिव देखना है। ओके, हाँ मैंने पूछा किसी को कोई क्वेरी, आई थिंक किसी का कोई रिप्लाई आया नहीं। यस यस, आज होमवर्क में एक्सरसाइज 7.1 कर लेना। 7.1 7.2 से पहले मैं कंप्लीट करा दूं, ठीक है? चलो एकदम अच्छे से केयरफुल सुनना, जो पढ़ाया था वही यहाँ पे है, और कंपैरेटिव देखना है हमने ब्लड एंड लिम्फ के बीच में। क्लियर? कैरेक्टरिस्टिक्स एक कॉलम में, किस कैरेक्टर के बेसिस पे आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो किसको किसको, कैरेक्टर प्लस जिसको जिसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो वो हो जाएगा आपका ब्लड एंड लिम्फ। यहाँ पे दिया हुआ है किसके बीच में आप डिफरेंस देख रहे हो। नाउ फर्स्ट इज टाइप ऑफ टिश्यू, रेड वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर सप्लाई दोनों है, दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर वेस्कुलर सप्लाई, ठीक है? कलर में डिफरेंस है, रेड टाइप का ब्लड टिश्यू है यहाँ पे, क्योंकि आरबीसी नहीं है इसलिए ये व्हाइट टाइप का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा हुआ है। टू अकरेंस, कहाँ है, क्लियर? कहाँ है ये? तो सारे के सारे जो, क्योंकि आप ह्यूमन का देख रहे हो एंड ह्यूमन हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, वेसल्स के अंदर ही दौड़ रहे होंगे ब्लड, ठीक है? तो इन ब्लड वेसल्स, ये भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, बट यहाँ पे ब्लड नहीं है, लिम्फ दौड़ रहा है, अगेन वेसल्स, क्लियर? ट्यूब, यू कैन रिलेट इट विद द ट्यूब, जैसे आपके घर में वाटर की सप्लाई आती है उसी तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते। तो इन lymph vessels and around the body tissue, क्योंकि ये आपका क्लोजली एक ट्यूब में जाता है एंड इससे ट्रांसफर, इसको ऐसे समझना है, ये ब्लड कैपिलरीज, ये लिम्फेटिक वेसल, ध्यान से सुनना बच्चा, तो मैं कलर चेंज करती हूँ, ठीक है? ये लिम्फेटिक वेसल, ये ब्लड वेसल, ब्लड वेसल से जब ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा, जब ब्लड वेसल से ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा और लिम्फ में जाएगा, लिम्फ में मतलब कन्वर्ट हो रहा है, आरबीसी नहीं जाएगी, प्रोटीन्स नहीं जाएंगे और वो आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो इसको डायरेक्ट यहाँ नहीं आया, ये बीच में क्या स्पेस है, इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है? किसी भी टिश्यू सिस्टम के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। तो यही इंटरस्टिशियल स्पेस क्या हो गया, डिफरेंट टाइप के बॉडी टिश्यूज हो गए, और वो ट्रैवल करके देन ट्रांसपोर्टेड टू लिम्फ, लिम्फेटिक वेसल, और वो लिम्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लिम्फ यहाँ, ब्लड यहाँ, एंड बीच से ट्रेवलिंग मीडियम, दैट इज इंटरस्टिशियल स्पेस, और यू कैन से अराउंड द डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी टिश्यू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? ब्लड बाहर नहीं निकला है लेकिन लिम्फ बीच से होते हुए आ रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे लिखा है इन लिम्फ वेसल्स एंड अराउंड द बॉडी टिश्यू, एंड अगेन मैंने बताया था लिम्फ जाके ब्लड में मिल जाता है, तो फिर से उसको इस टिश्यू से होते हुए जाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बच्चा? वाई और एन? वेरी गुड। चलो, तो नेक्स्ट वन इज कंपोजिशन, फॉर्म्ड ऑफ प्लाज्मा, किस चीज से बने हुए हैं? प्लाज्मा है, एरिथ्रोसाइट्स है मतलब आरबीसी है, ल्यूकोसाइट्स है डब्ल्यूबीसी, एंड प्लेटलेट्स, जो आपने 3 टाइप्स के मेनली सेल्स पढ़ा, कैटेगरी पढ़ी, वो सब यहाँ पे प्रेजेंट है और ये ब्लड को फॉर्म कर। नेक्स्ट आपने क्या देखना है, लिम्फ में, लिम्फ में मैंने बताया था एरिथ्रोसाइट नहीं आएगी, ब्लड प्लेटलेट्स नहीं आएंगे, एंड कुछ प्रोटीन्स नहीं आएंगे, ठीक है? तो फॉर्म्ड ऑफ प्लाज्मा एंड ओनली ल्यूकोसाइट,
प्लाज्मा आ गया, ल्यूकोसाइट आ गए, एरिथ्रोसाइट और प्लेटलेट्स नहीं आएंगे। नेक्स्ट हीमोग्लोबिन, जो आरबीसी के अंदर है। जब आरबीसी नहीं आई तो हीमोग्लोबिन कैसे आएगी? तो प्रेजेंट इन आरबीसी एंड प्रेजेंट इन ब्लड एंड एब्सेंट इन लिम्फ। नेचर ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा का नेचर कैसा है? विद मोर प्रोटीन्स, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। और प्रोटीन कैल्शियम ये तो लेस ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, प्रोटीन छोटे वाले आते हैं, बड़े नहीं आते हैं, तो दैट्स वाई यहाँ पे लेस लिखा है, टोटली एब्सेंट नहीं होगा। क्लियर? देन फंक्शन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, डिफेंस, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, आप ऑक्सीजन, CO2, न्यूट्रिएंट, सब जो आपको समझ में आता है सबको आप ब्लड में डाल, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल सब यहाँ पे, मेटाबॉलिक वेस्ट, फूड का वेस्ट नहीं। ओके बच्चा, क्लियर? समझ में आ गया? एक्ट एज मिडल मैन बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स एंड इट इन्वॉल्व्स इन द इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून सिस्टम का पार्ट। और इम्यून सिस्टम का पार्ट बोथ ब्लड एंड लिम्फ दोनों होते हैं, ब्लड प्लस लिम्फ दोनों ही इम्यून सिस्टम का पार्ट। ओके, क्लियर है बच्चा? आगे बढ़े, ये तो रिवीजन जैसा ही हो गया इतना। यस, नाउ नेक्स्ट टिश्यू देखते हैं। लिक्विड टिश्यू का हो गया। नाउ नेक्स्ट टिश्यू इज स्केलेटल टिश्यू। क्लियर? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू हुआ आपका। स्केलेटल टिश्यू, इट इज हार्ड, हार्ड। अब बताओ ये कहाँ है? हम लोग अंडर कनेक्टिव टिश्यू ही है ना, ये बाहर निकल गए, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ही है बेटा, है ना। क्या क्या देखा था हमने? एपिथेलियम, मस्कुलर, न्यूरल एंड सबको कनेक्ट करने वाला कनेक्टिव टिश्यू। 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू में हम कनेक्टिव टिश्यू सी के अंदर है। एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू देखा जो कि ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं हार्ड कनेक्टिव टिश्यू जिसमें आपके बोन और कार्टिलेज आ जाएंगे और इसको आप कहते हो स्केलेटल टिश्यू। तो सी में लिक्विड, लिक्विड में ब्लड एंड लिम्फ, ये हो गया अपना कवर। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द स्केलेटल टिश्यू जिसमें 2 तरीके के टिश्यू आ जाएंगे, बोन एंड कार्टिलेज, लिखा हुआ है यहाँ पे। क्लियर? तो इट इज हार्ड कनेक्टिव टिश्यू दैट फॉर्म सपोर्टिव फ्रेम। आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा, आपकी हाइट ऐसी, आपके मोटा मतलब विड्थ, एक जनरल विड्थ की बात करें, ठीक है, वो ऐसी लैटरल आप ऐसे मस्कुलर सिस्टम के साथ साथ मस्कुलर सिस्टम भी एक जैसे कहें कि फ्रेम के ऊपर मस्कुलर सिस्टम, जैसे टेंट लगाया, टेंट का एग्जांपल मैंने पहले भी दिया है। टेंट लगाया तो उसको कुछ पिलर दे दिए, ठीक है, तभी आप टेंट लगाओगे, उसके अंदर एक रॉड सिस्टम होगा तब टेंट लगेगा। तो सपोर्टिव फ्रेम, वर्क ऑफ द बॉडी, बॉडी का सपोर्टिव फ्रेम, बॉडी का स्ट्रक्चर डिफाइन करना, ये किसका काम है? स्केलेटल टिश्यू। क्लियर? इट इज ऑफ 2 टाइप्स। इज इट क्लियर बच्चा? ठीक है, समझ में आ गया? इट इज ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप्स में आप जानते हो बोन और कार्टिलेज, ठीक है। अभी मैं एकदम यूं बताती हूँ तुम्हें बोन और कार्टिलेज कैसे तुम समझ सकते हो। बोन सबको समझ में आता है, कार्टिलेज तुम अपने ईयर को देखो, ईयर को टच करो, क्या वो एकदम स्किन जैसा है या लिटिल बिट हार्डर है? आंसर मी फास्ट, क्या वो एकदम सॉफ्ट है या लिटिल बिट हार्डर है? नोज की टिप को टच करो, क्या वो एकदम सॉफ्ट है या लिटिल बिट हार्डर है? लिटिल हार्डर है ना, लिटिल बिट हार्डर, ओके, हार्डर है। तो वो वहां पे ऐसा नहीं कि सिर्फ स्किन और मसल्स है, वहां पे कार्टिलेज है। आपका ईयर पिन ना, जो कान का निकला हुआ पोर्शन है पूरा, एक्सटर्नल ईयर, ठीक है, ईयर इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, एक्सटर्नल, मिडल एंड इनर। तो जो एक्सटर्नल ईयर है, मैमल्स की फीचर है, दैट इज द ईयर पिन्ना, एंड वो किसका बना होता है? कार्टिलेजनस टिश्यू। एंड यू ऑल नो बोन्स, आपके फिंगर में देखो, आप अभी पेन पकड़े हुए हो तो पेन को पकड़ने में जो आपको हेल्प कर रहा है वो बोन का, बोनी स्ट्रक्चर है, वो फिंगर का डिफरेंट डिफरेंट
पार्ट्स बने हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट बोन्स है वहां पे। तो बोन्स हार्डर हैं, कार्टिलेज सॉफ्टर हैं, बट नॉट सॉफ्टर एज मच एज लिक्विड और जेली लाइक। ठीक है, दे आर लेस हार्डर कंपेरेटिव टू बोन, बट दोनों ही हार्डर टिश्यू में आता है, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट ही हैं, ये ध्यान रखना। कंपेरेटिवली आप इससे सॉफ्ट बोल सकते हो, बट आप इसको पूरा टोटली सॉफ्ट टिश्यू में नहीं ले जाओगे। जो मसल्स होते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यूज, एडिपोज लेयर, एलेरोन लेयर वाले होते हैं, वहां तक नहीं ले जाओगे। तो स्लाइटली हार्डर सॉफ्टवेयर वाला डिफरेंस है। ए फर्स्ट देखना है बोन, मैट्रिक्स ऑफ बोन। मैट्रिक्स मतलब क्या बताया हुआ है तुम लोग को, बताओ। किसी भी स्ट्रक्चर का मेन पार्ट, क्लियर, किसी भी स्ट्रक्चर का ऑक्युपाइड पार्ट, दैट इज मैट्रिक्स। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का ये ऑक्युपाइड एरिया हो गया, उसका तुम्हारे रूम के अंदर का एरिया, दैट इज मैट्रिक्स ऑफ योर रूम। ठीक है, तो मैट्रिक्स ऑफ बोन मतलब बोन की ऑक्युपाइड पार्ट is very hard because of salt such as calcium phosphate, calcium carbonate and the protein osin. Important information है, just note it down. आपको मैं एक चीज बता दूं कि हार्ड और सॉफ्ट वाली बात क्या कह रहा है ये। आपको बर्ड्स बर्ड्स की बोन पता है आपको, न्यूमेटिक बोन, न्यूमेटिक बोन इन बर्ड्स। न्यूमा मीन्स, न्यूमा मीन्स होता है एयर, एयर। न्यूमेटिक बोन क्या हो गई, ऐसी बोन जिसमें एयर फील्ड हो। एयर क्यों फील्ड होनी चाहिए, ताकि उनका वेट कम रहे, वेट कम रहेगा तो वो फ्लाई कर सकते हैं। वो उनको ऊपर लेके जाना है पूरी बॉडी को, लोग तो धरती पे हैं, ठीक है, तो हमें तो फ्लाई ऐसे करना नहीं है जब तक हम सुपरमैन वुमैन हो। तो सिंपली बात, न्यूमेटिक बोन्स होती है बर्ड्स की, लेकिन हमारी कंपेरेटिवली उनसे क्या है, हार्ड। ठीक है, रिजिड बोन है। हमारे बोन के अंदर टिश्यू है, हमारे बोन के अंदर ब्लड सप्लाई है, हमारी बोन्स ग्रो करती है, हमारी ग्रो उनकी भी करती है, अभी गलत वे में मत ले जाना। ठीक है, लेकिन हमारी बोन के अंदर टिश्यू है, हॉलो स्पेस नहीं। बर्ड की बोन कैसी है, ऐसे है, ठीक है, हॉलो है, बीच में स्पेस है, उसमें एयर फिल। ठीक है, तो हमारा जो हार्ड टिश्यू है वो कई सारे कंपोनेंट का मिलके बना होता है। यहाँ पे आपको मेनली दिया हुआ है कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड अ प्रोटीन ओसिन। अब मैं आपको बता दूं, कैल्शियम की कमी आपकी बॉडी को बहुत रेयरली होती है, और वो ध्यान में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि बॉडी जब भी उसको कैल्शियम नॉर्मल आपके फूड सप्लाई वगैरह से अगर कम होगा, तो वो इस सोर्स से, जो बोन्स होती हैं, इनको तोड़ तोड़ के वो कैल्शियम को लेने लगती है, और वो हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, दैट्स वाई आप 30-35 प्लस एज के लोगों को देखोगे तो उनको थोड़ा थोड़ा पेन, जॉइंट पेन, इस तरीके की वो अब इट डिपेंड्स कि उनका जेनेटिक्स कैसा है, उनके कैसे उनकी फैमिली हिस्ट्री है, ये सब पे भी डिपेंड करता है, और खुद उनकी रूटीन कैसी है उस पर डिपेंड करता है। बट व्हाट आई वांट टू से यू दैट कि अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी नॉर्मल सप्लाई में हो रही है, तो बॉडी क्या करती है, बोन्स को, बोन से, कार्टिलेज से, यहाँ से कैल्शियम को लेना स्टार्ट कर देती है। दैट्स वाई आपको कैल्शियम का सप्लाई मेंटेन करना पड़ता है। आपको मम्मी लोग देती हैं, बेटा 1 ग्लास ऑफ मिल्क आप अच्छे से लो, जिसमें विटामिन डी होना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए, और आपकी हेल्थ मेंटेन रहे। ठीक है, मदर्स हॉर्लिक्स जैसे आता है, वुमेन्स को भी लेना चाहिए। थोड़ा थोड़ा हम टच दे देते हैं ताकि तुम भूलो ना कि इसका एप्लीकेशन भी है, सिर्फ ये सब ऐसे ही नहीं कि बस पढ़ते चलो। कवरिंग ऑफ द बोन, कवरिंग ऑफ द बोन, ये हो गया मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की लेयर, क्लियर, इज कॉल्ड पेरिओस्टियम। क्या ये सब थोड़ा हाई लेवल की चीजें, बट ठीक है, देख लो जितनी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। पेरिओस्टियम, क्लियर, ऑस्टियम के चारों तरफ जो कवरिंग होती है, दैट इज पेरिओस्टियम। Bone is the hardest tissue of your body, but the hardest substance in our body is enamel. यही बोलने जा रही थी मैं, ये सेंटेंस पढ़ के। हार्डेस्ट टिश्यू जरूर है बोन, लेकिन हार्डेस्ट सब्सटेंस की बात करोगे तो वो इनेमल की है। इनेमल कहाँ होता है बेटा, अच्छा चलो लिखा है, फाउंड इज कवरिंग ऑन टीथ, जो आपको व्हाइट कलर के टीथ दिख रहे हैं, दैट इज द इनेमल। फ्लोरीन के डिपोजिशन से फ्लोरीन हेल्प करता है इनेमल के फॉर्मेशन में, एंड इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, आपकी बॉडी का सबसे हार्ड सब्सटेंस है इनेमल। और ध्यान से सुनो,
हार्डेस्ट टिश्यू हो गया बोन, हार्डेस्ट बोन हो गई जॉ। जॉ ये जिसपे दांत है ना आपके, ये सबसे हार्डेस्ट बोन है। ठीक है, बहुत रेयरली किसी एक्सीडेंट में जाके किसी का जबड़ा टूटता है। समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं? हाथ टूटना, पैर टूटना, वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइन, ये सब टूटना तुमने सुना होगा। बहुत जब तक सीवियर एक्सीडेंट नहीं होगा तब तक स्कल स्कल भी टूट सकता है, अगर आप उसको रिलेट करोगे इससे जॉ के कंपेयर में, तो बहुत रेयरली जाके किसी का जबड़ा टूटता है। तो जबड़ा टूटा है मतलब बड़ा भयंकर वाला उसका, या तो किसी ने मारा है, एक्सीडेंट ही हुआ है, मारना भी एक्सीडेंट ही है। क्लियर बच्चा? ओके, आगे बढ़े, क्या कह रहे हो? ऑस्टियम, ऑस्टियम तुम ऐसे समझ लो कि एक केमिकल का फॉर्म होता है जो बोन्स को फॉर्म करता है, पूरा ग्रुप ऑफ केमिकल को ऑस्टियम बोलते हैं। ठीक है, इसलिए बोन को ऑस्टियम बोन्स बोलते हैं। उसकी कवरिंग की बात होगी तो पेरियोस्टियम। दैट आर द ग्रुप ऑफ केमिकल फाउंड एज कवरिंग ऑन टीथ। ये हो गया, एनामल समझ में आ गया। अब ये बड़ा आपको एकदम हायर लेवल वाला थोड़ा इमेज दे दिया है। अभी आपको ये सब चीजें समझाना तो पॉसिबल नहीं है कि आप बोन मैरो समझ सकते हो थोड़ा बहुत। ओस्टियोब्लास्ट, कैनालिकुलाई, लैकुनाई, लैमेलाई, आउटर ओस्टियोब्लास्ट, पेरियोस्टियम। ठीक है, देखो ये पेरियोस्टियम हो तो ये सभी पोर्शन इसके क्या हो जाते हैं, ऑस्टियम हो। क्लियर? यहाँ पे जो भी डिपोजिशन है दैट इज रिलेटेड टू ऑस्टियम। क्लियर? अब ये तुम्हें बस हम इतना आइडिया जरूर दे सकते हैं कि ये जो आपको लेयर्स दिख रही है, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। सेल्स डिफरेंट टाइप की हैं, एंड एज अ रिजल्टेंट उनके कॉम्बिनेशन से एक कॉम्प्लेक्स कनेक्टिव टिश्यू बन रहा है जिसको आप बोन कह रहे हो। ठीक है, टीएस ऑफ एम्फीबियन बोन मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एम्फीबियन बोन, एंड टीएस ऑफ मैमेलियन बोन। यहाँ पे एक वर्ड जरूर आप नोट डाउन करना, लैकुनाई, लैकुना। ठीक है, दिस वन, लैकुना इज द कैविटी। ठीक है, ओस्टियोसाइट मतलब बोन्स के सेल, ओस्टियोब्लास्ट बोन को फॉर्म करने वाली सेल्स। क्लियर? ओस्टियोब्लास्ट कन्वर्ट होती है, ओस्टियोसाइट्स को बनाती है। ओस्टियोब्लास्ट प्रिकर्सर है ओस्टियोसाइट के फॉर्मेशन के। क्लियर? एंड ओस्टियोसाइट्स आप देख रहे हो कि एक पूरी कैविटी में जो नीचे वाला डॉट डॉट पोर्शन दिख रहा है दैट इज कैविटी, एंड जो ब्लैकिश पोर्शन दिख रहा है उसको आप ओस्टियोसाइट कह लो। ओके बच्चा, टीएस ऑफ मैमेलियन बोन दिख रहा है आपको, एंड ये देखो एक ओस्टियोसाइट। तो ये जो आप स्टार शेप का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको इनलार्ज कर दिया यहाँ पे। अब फिर वही सिंपल एनिमल सेल वाली कैरेक्टरिस्टिक, साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा, एंड लैकुना उसके उससे रिलेटेड जो आसपास की कैविटी है उसकी बात कर दिया, एंड कैनालिकुलाई। कैनालिकुलाई नेम इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे कुछ कैनाल जैसी चीज बना रहा होगा ये। ओके, देखो कैनालिकुलाई मतलब यहाँ कुछ कैनाल जैसा एक स्ट्रक्चर चल रहा है जो कैनाल जैसा है जिससे ब्लड वेस्कुलर सप्लाई, न्यूट्रिएंट जो यहाँ पे क्योंकि लिविंग है ना बेटा इसको भी सप्लाई चाहिए, तो कैनाल जैसा सप्लाई सिस्टम क्या हो गया, कैनालिकुलाई। जिसमें एक होती है इंपॉर्टेंट हर्वेशियन कैनाल, हैवर्सियन कैनाल। ठीक है, ओस्टियो मीन्स बोन, साइट मीन्स सेल, ओस्टियोसाइट सेल, सब सेल के टाइप्स हैं। इसलिए मैंने बोला यहाँ पे देख लेते हैं हम थ्योरी में कितना दिया उसके अकॉर्डिंग। जैसे अभी हम तुम्हें लिखते हैं ओडोंटोब्लास्ट, ओडोंटोब्लास्ट। ठीक है, जो कंफ्यूज करता है ओस्टियोसाइट के साथ। ओडोंटोब्लास्ट क्या है, डेंटल सेल, दांत को बनाने वाली सेल। क्लियर? ओस्टियोसाइट बोन को बनाने वाली सेल, इसके डिफरेंट फिर फॉर्म है। क्लियर? द लॉन्ग बोन्स आर यूजुअली hollow containing a cavity called bone marrow cavity. बोन मैरो इज द साइट जहाँ पे आप बहुत एकदम हायर सप्लाई ऑफ ब्लड देखते हो और जहाँ पे इनफैक्ट सिंथेसिस ऑफ ब्लड का काम चलता है। ठीक है, समझ रहे हो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चा? ठीक है, तो अभी बोन मैरो कहाँ कहाँ पे हो सकती है, जो बहुत बड़ी बड़ी बोन होती है। अब आपके फिंगर में बोन मैरो नहीं है। क्लियर?
लेकिन आपकी रेडियस अनला टिबिया फीमर में, टिबिया फिबुला फीमर, इन से जो आपकी थाई बोन है, ये जो आपकी थाई बोन है, इन जगह पे जो ये बड़ी बड़ी हड्डियां दिख रही है ना, पूरे थाई में आपको पटेला दिखता है, बीच में जो आपका ये घुटना वाला है, सामने से फ्रंट में आप देखते हो ना, जिसके बेसिस पे आप मूव कर रहे हो, वो होती है पटेला बोन। एंड ऊपर की साइड होती है आपकी फीमर, एंड नीचे की तरफ हो जाती है आपकी फिबुला। तो जो लंबी बोन्स हैं, अब पैर की मैंने क्यों एग्जांपल दिया, क्योंकि पैर को आप बहुत आराम से भी रिलेट कर सकते, किस तरीके से, ये थाई, ये नीचे का लेग, एंड दिस वन इज योर घुटना, नी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना बेटा? तो ऐसी बड़ी बड़ी बोन्स में, लॉन्ग बोन्स में हॉलो कैविटी होती है, जहां पे बोन मैरो सेल्स होती हैं, एंड दीज हैव द कैपेसिटी टू फॉर्म द ब्लड्स। इज इट क्लियर? ठीक है, और इतना बोन्स आई थिंक पढ़ा भी होगा। चलो देखते हैं। Long bones are usually hollow, containing a cavity called bone marrow cavity. Okay, agree. It is full of bone marrow. यहाँ पे bone marrow है, cavity है bone marrow की, तो bone marrow cells है वहाँ पे. In the solid matrix are present longitudinal canals called Haversian canal. Okay, canal के बारे में दिया है, तो बस आप ये समझ लो कि solid जो वहाँ पे मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को सप्लाई और ब्लड वेसल्स मेंटेन करना पड़ता है, वहां से वेस्टल्स को लाना है, तो वहां पे जो ट्यूब फैली हुई है, जो ब्लड की सप्लाई देगी, दैट इज नोन एज हावर्सियन कैनाल। ओके बच्चा, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, स्पेसिफिक टाइप की ब्लड सप्लाई हो गई, जो कि बोन्स के अंदर ब्लड सप्लाई को मेंटेन कर, ठीक है। तो यू कैन से कैनालिकुलस ट्यूब लाइक सप्लाई इनसाइड द बोन कंटेनिंग ब्लड वेसल्स, और यहाँ पे ब्लड आ भी रहा है, और आपका जो बोन मैरो से वगैरह से सब जगह से आपका सिंथेसिस होने वाला है, उससे भी रिलेटेड रहेगा। द मैट्रिक्स इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स कॉल्ड लैमिले। अब मैट्रिक्स है ये पूरा, मैट्रिक्स अभी यहाँ देखो, ये मैट्रिक्स है, कई चीज यहाँ पे स्कैटर्ड, मैंने बोला कोई फ्लैटेंड स्ट्रक्चर आप बात कर रहे हो, अब इसको मैंने जैसे मार्क किया, ठीक है, इसको मैंने मार्क, इसको मैंने मार्क किया, तो ये क्या हो गया, मैट्रिक्स इज डिवाइडेड इनटू रिबन लाइक स्ट्रक्चर नोन एज लैमेले। ये देखो यहाँ पे देखो, ज्यादा समझ, ये क्या हो गया, लैमेले, ये क्या है, लैमेले, किस किस चीज से बना हुआ है, लैकुना है उसमें, उसमें ओस्टियोसाइट्स हैं, कैनालिकुलाई हैं, तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, और एज ए रिजल्टेंट वो पूरा का पूरा मैट्रिक्स में लैमेले बना है, ठीक है। लैमेले इज नथिंग लाइक कि कोई एक स्ट्रक्चर, इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर जो रिपीटेडली एक फैला हुआ दिखे आपको, फ्लैटेंड टाइप से भी, रिबन लाइक स्ट्रक्चर। These lamellae are present in the form of concentric rings around the marrow cavity and around the canal. अब देखो, इसको अगर आप इस तरीके से इसको कंप्लीट करो जैसे मैमेलियन में दिखाया, तो आपको ये क्या दिख रहा है, कि रिंग दिख रहा है, एक सेंटर के रिस्पेक्ट में ही रिंग दिख रही है आपको, क्लियर, उसी को दो। ओके बच्चा, समझ में आया? रिप्लाई कर लो फास्ट। चलो अभी एक कलरफुल इमेज ऐड किया है मैंने, देखो इसको एक बार ध्यान से, और बहुत अटेंटिव वे में सुन। दैट इज थोड़ा सा यहाँ बेसिक से तो हम कहेंगे कि हाई लेवल का दे दिया, बट कोई दिक्कत नहीं, अपन कर ले, ठीक है। पेरियोस्टियम मतलब ओस्टियम के चारों तरफ, ठीक है, दिस इज, अब एक उसकी यूनिट निकाल दिया तो ओस्टियन, ओस्टियन में देखो आप यहाँ पे कैनालिकुला है, ठीक है, कैनालिकुला में क्या है, अब इसी को आप बोल रहे हो हावेशियन कैनाल, एक कैनाल दे दिया, और एक आपको इसके पैरेलली चलती है वॉक्समैन कैनाल, ठीक है, जो हावर्शियन कैनाल तक सप्लाई को मेंटेन करे। लैमिली दिख रहा है, फिर आपको वही रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो बन रहा था, दैट इज लैमिली। इसके से क्या क्या बना होगा, वहां पे मैट्रिक्स का पार्ट होगा, वहां पे लैकुने होंगे, वहां पे ओस्टियोसाइट सेल होगी, तो लैकुने कंटेनिंग ओस्टियोसाइट्स, पूरा आपने एक इनलार्ज किया ओस्टियोन को,
ओस्टियम के एक पार्ट को इनलार्ज किया बेटा, और उसको देखा आपने कि इस ओस्टियन के अंदर नंबर ऑफ कैनिकुलाई पर प्रेजेंट है, नंबर ऑफ ओस्टियोसाइट्स प्रेजेंट है, एंड देयर इज द सेंट्रिक स्ट्रक्चर, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जो कि लैमेली फॉर्म कर, लैमेली रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म। क्लियर? और ये देखो ओस्टियन सब अंदर है, तो यही चीज जो उभार के इन्होंने दिखाया इनलार्ज करके, वो आपको ओस्टियन दिख रहा है। ओस्टियन ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, बीच में आपको देख रहा है कोई ऐसा बहुत, ओस्टियोपोरोसिस, जब डिजीज होता है ओस्टियोपोरोसिस मतलब धीरे धीरे बोन्स कमजोर हो रहे हैं, तो यही की बोन्स खत्म होने लगती हैं, तो ये जो कॉम्पैक्टली पैक्ड दिख रहा है वो आपके लूजली पैक्ड हो जाते हैं, तो धीरे धीरे उनको वीक वीक बोन्स फील होती हैं। हायर मतलब अपने जो ओल्ड एज लोग हैं उसमें तुमने ये प्रॉब्लम नोटिस की होगी। क्लियर? बोन्स अंदर आपको स्पॉन्जी बोन्स दिख रहा है, उसमें स्पेस जो हो गया उसको ट्रेबिकुलाई कहते हैं, कोई मतलब नहीं अगर अभी नहीं याद करना है, कैनाल हो गई। चलो यहाँ पे देखते हैं, इन दीज लैमेली आर प्रेजेंट रिंग शेप फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस कॉल्ड लैकुनी। लैकुनी इज ऑलवेज कैविटी, लैकुनी है मतलब फिल्ड स्पेस होगा। प्लांट में भी आएगा बेटा, एनिमल्स में भी आता रहेगा लैकुनी वर्ड, याद रखना, दैट इज रिलेटेड टू कैविटी, फ्लूइड कैविटी, बहुत स्पेसिफिक लिखना है तो फ्लूइड कैविटी। The lacunae contain bone-forming cells called osteocytes. Clear? Osteoclast, bone-resorbing cells. Bone-resorbing cells. अलग अलग यहाँ पे अब आपको फॉर्म दिखेंगे बेटा बोन्स की सेल्स के, ठीक है। ओस्टियोब्लास्ट जैसे मैंने तुम्हें बताया, इमेच्योर बोन से ओस्टियोब्लास्ट मॉडिफाइड टू फॉर्म ओस्टियोसाइट। क्लियर? ओस्टियोक्लास्ट बोन रिजॉर्बिंग सेल्स, रिजॉर्बिंग मीन्स होता है जो भी आपका वहां पे वैल्यूएबल मटेरियल्स है ना, वेरिएबल मटेरियल्स हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का आप एग्जांपल है, तो ये ऐसी सेल्स होंगी जो रिजॉर्व करेंगे, जो स्टोर करके रखी होंगी, और ये मैन्युफैक्चर में जैसे जैसे सेल बनेगा, बोन्स बनेगा, तो वहां पे इट इज लाइक यू कैन रिलेट इट विद द सीमेंट, गिट्टी आ रहा है तब जाके आपकी वॉल बन रही है, तो उस तरीके का स्ट्रक्चर रहेगा। ओके बच्चा, ओस्टियोसाइट समझ में आ गया। अभी देखो तुम्हारे लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट, ये समझ में आ जानी चाहिए, बाकी कोई मतलब नहीं। ओस्टियोब्लास्ट इमेच्योर बोन सेल, ओस्टियोसाइट मैच्योर बोन सेल, एंड देन ओस्टियोसाइट फाइनली फॉर्म द बोन्स, और बोन्स के फॉर्मेशन में जो आपको कंपोनेंट चाहिए वो आपको ओस्टियोक्लास्ट भी स्टोर करके वो वहां पे सप्लाई करेंगे। एंड देन कैनाल आप समझ लो कि ये आपको सप्लाई मेंटेन कराएंगे, कि आप ब्लड वगैरह की सप्लाई वहां तक जा पाए, लिविंग टिश्यू। इज इट क्लियर बच्चों, सबको क्लियर है? ठीक है, इसको तुम ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, ओस्टियोक्लास्ट अगर हम तुम्हें रिलेट करा दे किडनी के फंक्शन से, किडनी रिजॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन को शो करती है, ठीक है, मतलब बॉडी को जो भी चीज रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड है उसको वो रीअब्जॉर्ब कर लेगा और वेस्ट यूरिन के फॉर्म में आ जाएगा, तो यूजफुल जो वापस जा रहा है, तो अगर कोई भी पोर्शन यहाँ पे यूजफुल रह गया तो वो आपकी ओस्टियोक्लास्ट सेल्स उसको स्टोर कर ले, जैसे जब सपोज बोन का डिके भी हो रहा है तो भी उसके कैल्शियम कार्बोनेट और ये तो केमिकल फॉर्म में तो प्रेजेंट होंगे, तो वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर जाए। इज इट क्लियर बच्चा? ओके वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कार्टिलेज। नेम इंडिकेट कर रहा है थोड़ा सा सॉफ्ट है, पहले भी हमने बताया, तो अगर यहाँ पे आप टिश्यू की बात करोगे तो दे आर मेड अप ऑफ इलास्टिक टिश्यू कंपैरेटिव टू बोन, बोन के टिश्यू से इलास्टिक होंगे इनके, एंड स्ट्रॉन्ग बट सॉफ्टर देन बोन, तो ध्यान रखना सॉफ्टर देन बोन है, ना कि ये एक सॉफ्ट टिश्यू है। कंपैरेटिव एक लाइन बड़े अच्छे से समझना है तुम्हें, कार्टिलेज इज नॉट अ सॉफ्ट टिश्यू। वॉइस इज ब्रेकिंग बेटा, मंडे को थोड़ा सा इशू हो जाता है नेटवर्क वगैरह का, अभी भी देखो अभी ब्रेक हो रही है। हाँ सिग्नल वीक आ रहा है। अभी सुनाई दे रहा है बेटा या ब्रेक हो रही है आवाज? नाउ क्लियर?
ओके, थोड़ा सा पोर्शन ही कवर करते हैं और उसके बाद अपन ओवर कर देंगे। इलास्टिसिटी, बोन्स में जो कार्टिलेज, इलास्टिसिटी नहीं थी लेकिन कार्टिलेज में है, यू कैन मूव। अब देखो जरा नाक की टिप को टच कराया था मैंने तो तुम उसको मूव कर पा रहे थे, वो लिटिल बिट हार्डर है। नाक के पोस्टीरियर, नोज के पोस्टीरियर पोर्शन पे जाओ जो आई साइड है, उसको तो मूव कर पा रहे हो क्या? अब बेटा बहुत ज्यादा जोर मत लगाना कि तोड़ ही लो कुछ, हाथ पे चोट लगा लो या आंख पे लग जाए। सिर्फ सिंपली ऑब्जर्व करो, उसको आप मूव कर पा रहे हो क्या? यस और नो? इज इट मूवेबल? बैक पोर्शन जो आई के साइड है वो मूवेबल है, उसको आप नीचे दबा पा रहे हो क्या? नोज की टिप आप दबा पा रहे हो, पीछे वाला हिस्सा आप नहीं दबा पा रहे। मैंने 10 बार दबा दिया तुम्हें पढ़ाने में, फटाफट बताओ। नहीं कर पा रहे तो वो क्या है, वो बोन है। ठीक है, आगे क्या है? कार्टिलेज है। तो ये कार्टिलेज जो मूव हुआ, उसकी इलास्टिसिटी कैसे हुई? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉन्ड्रिन। इलास्टिन प्रोटीन है एक कॉन्ड्रिन, जो इलास्टिसिटी दे रहा है, इंपॉर्टेंट है। सेल्स और कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट, वहां की ओस्टियोसाइट, यहाँ क्या है? कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रो को, कॉन्ड्रिन को सिंथेसिस करने वाली, फॉर्म करने वाली, कार्टिलेज को फॉर्म करने वाली सेल क्या हो गई? chondrocytes, which are widely spaced and matrix is reinforced by fibers, elastin फाइबर भी होंगे वहां पे। अगेन वैसा ही है, जस्ट आप लैकोने ही देखोगे, मैट्रिक्स देखोगे, लेकिन सेल अलग है, बहुत हार्डर सब्सटेंस बनाने वाली सेल नहीं है। कॉन्ड्रिन सिक्रीट कर रही है और कॉन्ड्रिन इज सॉफ्ट है, क्लियर? तो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स हैं, उसी तरीके से मैट्रिक्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इट फॉर्म्स द एम्ब्रियोनिक स्केलेटन। अब एम्ब्रियो के टाइम में, जैसे एक आप कॉमन सी बात जानते हो कि 300 बोन्स होती हैं, कोई न्यू बॉर्न बेबी है तो उसमें 300 बोन्स होती हैं, एंड जैसे जैसे वो सब आपस में ज्वाइंट हो जाती हैं तो 206 टोटल ह्यूमन बोन्स होती है। क्लियर बच्चा? ये कहाँ चली गई बाकी की आपकी 194 बोन? सॉरी 194 नहीं होगा, सिर्फ 94 बोन्स, वो कहाँ चली गई? वो आपस में फ्यूज हुई। तो ये कार्टिलेजनस बोन थी, कई सारी इसमें कार्टिलेजनस बोन थी जो ज्वाइंट बना लेंगी और फ्यूज हो जाएंगी। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक स्केलेटन क्या हुआ? जो मदर वॉम्ब के अंदर, मदर वॉम्ब में, यूट्रस में बेबी ग्रो कर रहा है, उसके पास क्या है? कार्टिलेजनस स्केलेटन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चा? फिर वो धीरे धीरे डेवलप होता है, बोन्स भी बनती है, 9वें महीने तक बन जाती है कुछ बोन ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड द एडल्ट स्केलेटन ऑफ शार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनिमल क्लासिफिकेशन में। अब एनिमल क्लासिफिकेशन में फिशेस को पाइसेस में रखते हैं, फिशेस को डिवाइड करते हैं बोनी फिश एंड कार्टिलेजनस फिश। आप जितनी बड़ी बड़ी खतरनाक मछलियों की बात करते हो ना, रे फिश, शार्क फिश, मेरे बेटे से पूछोगे बहुत सारे टाइप्स ऑफ फिशेस, शार्क के भी टाइप बता देगा। तो मीन्स वो सब कैसी है? वो कार्टिलेजनस है। और जो आप एडिबल फिशेस यूज करते हो ना, वो बोनी फिशेस है। सिंपल एक डिफरेंस बता रही, तो इनका स्केलेटन बोन का बना होता है, इनका स्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है, इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया। ए ग्नैथा, ग्नैथोस्टिमेटा, यस बेटा करेक्ट। ठीक है, ए ग्नैथा वर्ड को तोड़ दो, ग्नैथा मतलब जो मुंह वाला पोर्शन है ना, ये ओपनिंग। एक ग्नैथा जिनमें नहीं क्लियर प्रेजेंट नहीं होता है, एक सराउंडिंग सा होता है अजीब सा, वो हो जाते हैं आपके ए ग्नैथा। करेंगे अपन एनिमल किंगडम में बात। ठीक है बेटा, यहीं पे करते हैं एंड। It also occurs in the human body in the ears, tip of the nose and surrounding ends of joints such as knee. यहाँ सब जगह पे कार्टिलेजनस जॉइंट जो हेल्प करता है, जैसे कुछ नहीं तो वर्टिब्रल कॉलम सबको पता है, पीछे जो आपकी बैकबोन जा रही है, हर वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल बोन के बीच में, जो वर्टिब्रल कॉलम को बोन बना रही है, दो बोन के बीच में कार्टिलेजनस पैड है। ठीक है, नी के बीच में पटेला को जोड़ने के लिए वहां पे भी कार्टिलेजनस पैड है, ताकि ये बोन इसके ऊपर फ्रिक्शन करते वक्त प्रोटेक्टिव रहे, ये डिके ना। तो दैट्स वाई वहां पे एक सॉफ्ट टिश्यू है। आपकी ट्रैकिया में कार्टिलेजनस रिंग है, ताकि ब्रीदिंग करते वक्त ये कहीं कोलैप्स ना हो जाए एयर के एब्सेंस में। इस तरीके से डिफरेंट लोकेशन है। एपिग्लॉटिस शायद आपने सुना हो, एपिग्लॉटिस कार्टिलेजनस फ्लैप है ग्लॉटिस के ऊपर, जिससे आपकी फूड पाइप से
कुछ आप खाना खा रहे हो तो एपिग्लॉटिस कवर कर लेता है कि खाना आपके ट्रैकिया में न जाए। तो सिंपल कुछ चीजें हैं जो आपको धीरे धीरे कई जगह रिलेट करना है। इसलिए ये क्या है, टिश्यू सिस्टम, क्योंकि ये पूरे बॉडी में अलग अलग जगह है। Covering of cartilage is known as perichondrium, chondroblast, immature cartilage cell, and chondrocytes, mature cartilage cell. Analog to osteoblast and analog to osteocyte. Is it clear? चलो बेटा अब एंड करेंगे। एक ये इमेज दिया हुआ है, अगेन आप देख लेना। पेरिकॉन्ड्रियम है, लैकुनेस कैविटी, कॉन्ड्रोसाइट एंड कॉन्ड्रोब्लास्ट। ये इमेच्योर, अब यहाँ क्या तुम्हें डिफ्रेंशिएट करेगा, समझना है। इससे ये जनरेट हो रही, और ये कार्टिलेज का टाइप दिया है, हाइलिन कार्टिलेज। इज इट क्लियर बच्चा? आई एम गोइंग टू एंड लेक्चर। चलो बाय बाय बच्चे, बाय।